श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पीडीएफ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। तो आपको उसका पासवर्ड जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के किसी भी सेक्शन में मैं पासवर्ड रिवील कर सकता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट मत कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के किसी भी सेक्शन में वो पासवर्ड हम रिवील कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। वो वीडियो का लिंक मैं अभी आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके उस वीडियो को पहले देख के यहाँ आ जाइए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि पैकिंग एंड पैकेजिंग क्या होता है। तो पैकिंग refers to the process of placing products in suitable packages designed for them in order to protect them from leakage, spoilage, breakage, etc. Packing also includes placement of goods in such a way that they could become easily handleable during storage and transportation. तो पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है उन गुड्स को उन कंटेनर्स में रखना जो कि उनके लिए बेस्ट सूटेड हैं। मतलब वो जो कंटेनर्स उनके लिए बेस्ट सूटेड हैं उनमें उनको रखना, ताकि वो लीकेज, स्पॉइलेज, ब्रेकिंग इन सब से बचा हुआ रह सके। क्या होता है कि जब एक सामान बनता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डर होता है कि ये टूट सकता है, ये फूट सकता है। तो पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, उन सबको एक पैकेजेस में डाल देते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। तो पैकिंग का मतलब यही हुआ कि इसमें हम गुड्स को उनके कंटेनर्स में डालते हैं इन ऑर्डर टू कीप देम सेफ। सो पैकिंग refers to the process of placing products in suitable packages designed for them in order to protect them from leakage, spoilage, breaking, etc. Packing also includes placement of goods in such a way that they could become easily handleable during storage and transportation। and इसमें हम लोग उन सबको इस तरीके से भी रखते हैं जिससे कि वो easily handleable हो जाए स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। उसके बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग refers to the process of physically creating suitable packages for the packing of goods. It includes the determination of what type of packages are required for goods and how will these packages be क्रिएटेड। तो पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है उन गुड्स को उन पैकेट्स में रखना, एंड पैकेजिंग का मतलब होता है उन पैकेट्स को क्रिएट करना। मतलब जब हम उन पैकेट्स को क्रिएट करते हैं तो उन पैकेट्स को क्रिएट करना पैकेजिंग कहलाता है। मतलब जिन पैकेट्स में उन सामान को रखा जाना है उन पैकेट्स को क्रिएट करना पैकेजिंग कहलाता है। तो पैकिंग का मतलब क्या हो गया? पैकिंग का मतलब हो गया कंटेनर्स में सामान को रखना, एंड पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया? उन कंटेनर्स को बनाना। अब एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला है इट इंक्रीजेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इससे प्रोडक्ट का जो टिकाव है वो टिकाव बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स। अब होता क्या है कि ये जो पैकेट्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, एंड इनको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि कस्टमर इसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। तो ये जो पैकेट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि पैकेट्स को देख के भी बहुत सारे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो पैकेट्स होते हैं इनके ऊपर उनको किस तरीके से यूज करना है एंड उनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन छपा हुआ होता है। तो ये इंफॉर्मेशन उस यूजर को देता है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि वो जो यूजर है उसको कंज्यूम करने से पहले मालूम चल जा रहा है कि इसका इंफॉर्मेशन ये है, ये इसमें मुझे इसे इस तरीके से यूज करना है, इसका इस तरीके से बेनिफिट इसमें होगा। ये इसका तीसरा एडवांटेज है। फिर उसका अगला एडवांटेज है इट फैसिलिटेट्स ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब इससे होता क्या कि ये जो पैकेट्स होते हैं इन पैकेट से ब्रांडिंग हो पाता है। मतलब इस पैकेट्स के ऊपर में होता क्या है कि ये जो जिन ब्रांड्स के वो होते हैं उन ब्रांड्स का लोगो उनके ऊपर लगा होता है, एंड जब वो पैकेट्स मार्केट में घूमते हैं तो वो उन लोगों को साथ में
लेके भी घूमते हैं, तो वो लोगो जहां जहां जाता है वो वहां वहां उस ब्रांड का नेम को भी लेके जाता है। तो इस तरीके से ये जो पैकेट्स हैं ये एडवांटेजियस होते हैं ब्रांडिंग के समय में, ये ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एडवर्टाइजिंग। ये एक तरीके का सेल्फ एडवर्टाइजिंग होता है। सेल्फ एडवर्टाइजिंग मतलब खुद से खुद के लिए एडवर्टाइज करना। तो ये जो खुद से खुद के लिए एडवर्टाइजिंग है किस तरीके से होता है इसको समझिए। मान के चलिए एक बिस्किट कंपनी है जो बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है, तो जब वो बिस्किट मैन्युफैक्चर करेगी तो वो अपने पैकेट के ऊपर में, वो अपने लॉट के ऊपर में जहां भी पॉसिबल होगा वो वहां पे अपना लोगो या फिर स्टिकर लगा देगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको इसके पहले पॉइंट में कहा है कि ये जहां जहां भी वो पैकेट जाएगा वहां वहां वो उस लोगो को कैरी करता हुआ जाएगा। तो उससे होगा क्या कि वो जो लोगो है वो मार्केट में एडवर्टाइज होगा, वो एडवर्टाइजमेंट उसका मार्केट में होता रहेगा। तो ये इस तरीके से ये जो सेल्फ एडवर्टाइजिंग है, ये सेल्फ एडवर्टाइजिंग होता है पैकिंग के द्वारा। फिर उसके बाद है इट मेक्स हैंडलिंग्स ऑफ गुड इजियर। अब ये एक बहुत सिंपल पॉइंट है कि इसमें जो क्या होता है कि ये जो हैंडलिंग ऑफ गुड्स है ये आसान हो जाता है हमारे लिए। मतलब इनमें जो गुड्स को संभालना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है कि गुड्स जो है उनको हम ठीक से नहीं रख पा रहे थे, लेकिन पैकिंग एंड पैकेजिंग में उन गुड्स को ठीक से रखा जा सकता है एंड इनसे उनका हैंडलिंग अच्छे से हो पाता है। वो टूटते नहीं है, वो फूटते नहीं है, वो सेफ उनके अंदर में रहते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम और लोगो टू अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग इन सिंपल वर्ड रिफर्स टू असाइनिंग एन आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या हो जाता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम या फिर एक लोगो किसी सामान को देना। मतलब किसी सामान को उसका ब्रांड नेम या फिर लोगो देना ताकि वो अपने कम्पिटिटिव ब्रांड से अलग हो सके। जैसे डेटॉल एंड सेवलॉन दोनों ही हैंड वॉशेस बनाते हैं, लेकिन डेटॉल अपने हैंड वॉश पे अपना लोगो लगाएगा एंड सेवलॉन अपने हैंड वॉश पे अपना लोगो लगाएगा। एंड ये दोनों क्यों लगा रहे हैं? ताकि उसको एक नाम मिले एंड ताकि वो अपने दूसरे जो कंपिटिटर्स हैं उनसे मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी मिल सके उन सब चीजों को। तो यही ब्रांडिंग कहलाता है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव brand name or a logo to a product in order to differentiate that product from its competitive products. Branding in simple words refers to assigning an identity to a product. इसका मतलब होता है एक प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दे देना। अब उसके बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ लेबल और आइडेंटिफिकेशन मार्क टू अ प्रोडक्ट ऑन इट्स पैकेज इन ऑर्डर टू कन्वे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, weight, MRP, etc. A label also facilitates the branding and advertisement of a product. तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है? लेबलिंग का मतलब होता है एक ऐसा स्टिकर टाइप का या फिर एक ऐसा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर में लिखना जो कि यूजर के लिए जरूरी है। इसको हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ ब्रांड नेम और आइडेंटिफिकेशन मार्क जिससे कि यूजर्स को उसके बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल सके। उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका वेट क्या है, उसका एमआरपी क्या है, ये सब कुछ यूजर्स जान सके। यही हम लोग लेबलिंग में करते हैं। तो लेबलिंग का मतलब क्या हो गया? ये एक लेबल या फिर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाने वाला एक तरीका होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर में। फिर उसके बाद आता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइसिंग इज अ प्रोसेस विच हैज टू बी डन केयरफुली keeping in mind all other aspects of marketing. A price should be reasonable, not too high or too low, otherwise it may affect the firm or the consumer. Price depends on several factors such as demand by consumers, supply of factor inputs, input cost, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एटसेट्रा। तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का दाम तय करना। मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट में मनी के टर्म्स में कितना वैल्यू होगा, इस चीज को तय करना प्राइसिंग कहलाता है। मतलब उस चीज का हम लोग दाम मार्केट में तय करने की, ये चीज इतना दाम में मार्केट में बिकेगा, इसको हम लोग प्राइसिंग बोलते हैं। मतलब दाम तय करना। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। Advertising is the process of making the firm's product known to the consumers in such a way that a desire arises among the consumer to buy those
products. Advertisement aims at retaining present customers and creating new customers at once. तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप का मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि एक तरीका है ये जिसमें कि हम फर्म के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक नोन बना देते हैं कि फर्म का प्रोडक्ट जो है ये कंज्यूमर के पास इसका इंफॉर्मेशन जाए, इसको हम लोग एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, और एक ऐसे तरीके में जाए जिससे कि एक डिजायर उन लोगों में आ सके कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट को खरीदना है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक तरीका है जिसमें कि हम अपने फर्म के सामान को अपने लोगों के पास इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ हमारे पास ये सामान है, हम उन्हें अवेयर करते हैं कि हाँ हमारे पास ये सामान है, आप अगर इन्हें खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग का मेन एम क्या होता है कि उसे जो मेन अभी जो कस्टमर्स हैं उनको तो रिटेन करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ और भी नए कस्टमर्स को भी क्रिएट करना है। मतलब जो कस्टमर्स पहले से हैं उनको भी रखो और साथ में नए कस्टमर्स को भी ले आओ। उसके बाद आता है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब सेल्समैनशिप क्या होता है? सेल्समैनशिप एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। अब ये एडवर्टाइजिंग से इस तरीके से अलग है कि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है एंड जो कंज्यूमर है उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट कभी आता नहीं है, वो लोग कभी फिजिकली मीट नहीं करते हैं। लेकिन सेल्समैनशिप में क्या होता है कि वो लोग फिजिकली मीट करते हैं एंड तब जाके किसी चीज का ऑर्डर यहाँ पे लिया जाता है। तो सेल्समैनशिप का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम डिमांड को क्रिएट करते हैं थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में पर्सनल कॉन्टैक्ट करके हम इसमें ये करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। इन मार्केटिंग, फाइनेंसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मनी एंड credit in order to meet the expenses incurred in getting goods and services transferred from producers to consumers. अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसा देना ताकि ये जो खर्च हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने में, ये सारे खर्च मीट हो सके। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान को ले जाने में जितने भी खर्च हुए हैं उन सभी खर्च को मैनेज करना, उन सभी खर्च के लिए पैसा देना, यही फाइनेंसिंग कहलाता है। उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स और डेंजर ऑफ इनकरिंग लॉसेस विच अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोलेबल एंड अननोन फ्यूचर इवेंट्स। तो अब रिस्क टेकिंग क्या है? रिस्क टेकिंग मतलब होता है कि रिस्क लेना, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट अनसर्टेन हो जाता है, यहाँ पे ये कोई ठीक नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न होगा या फिर लॉस इनकर होगा। तो ये जो प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं या फिर लॉस इनकर होगा, इस चीज को ही हम लोग रिस्क टेकिंग बोलते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट होगा या नहीं या फिर लॉस हो जाएगा, इस चीज का जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम लोग रिस्क टेकिंग बोलते हैं। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।